सो हेलो एवरीवन, फिर से एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है आप सभी के साथ। तो अभी का सीन कुछ ऐसा है भाई, आज कोई खास व्लॉग शूट नहीं हो रहा। आज मैं सिर्फ एक सीरियस टॉपिक पर बात करना चाह रही आपकी के लो। जिस तरह भाई तुमने पता है, कईयों ने पता होगा कईयों ने नहीं पता होगा, तो मैं सारे बता दूँ। मतलब ज़्यादा सीरियस बात भी नहीं है पर सीरियस भी है वही। ठीक है, चलो कोई नहीं, आप वीडियो देखो पूरी, आपसे सारी बात डिटेल में बताऊंगी। कोई ये तो स्क्रिप्ट नहीं मैंने लिख रखी कि नूनू कर सारी कहानी रची गई है, कुछ नहीं भाई, मैं सारा बताऊंगी। एक तो भाई मैं यूँ नहीं कहती सारे रिश्तेदार बेकार हुआ या कुछ भी, ये सारे दोस्त बेकार हुआ, पर मैं तो कहूँगा हाथ जोड़गा दोस्त कदी ना बनाइए। दोस्त कदी किसी के होंगे नहीं। दोस्त तो एक काम करा, पता क्या करा, वैसे मैं जो सच्ची दोस्ती रखा उनका भी मतलब काम खराब करा, उनका भी नाम खराब करा। देखो एक बात तो मतलब ये भी नहीं है जो दोस्त सबसे बुरे हुआ, पर जो मेरी लाइफ में मेरे दोस्त आए हुए तो सबसे बुरे थे। ऐसे कोई मेरा खास दोस्त नहीं बना, पर जो बड़े भी थे वे भी मतलब मुँह पर बोबो बोबो करे थे, पीछे थे मेरी बुराइयाँ करे थे, तो वो मैंने अच्छा नहीं लगा। और बाकी दोस्तों तो उनकी तो कहानी छोड़ो, वे तो थे ही थे जो थे। आजकल तो भाई जिस तरह तुमने पता मेरे थोड़े बहुते सब्सक्राइबर हो रहे हैं, लोग मैंने जाना, तो उस चीज़ पे भी लोग जड़ रहे कि इसने जाना किस तरह, इसी का तो इतनी फेमस होगी। भाई मैं फेमस तो कौन नहीं हुई भाई, मैं नहीं हुई फेमस, मैं तो बस थोड़ा सा नाम होया, और नाम होगा तो बदनाम भी होंगे। तो शुरू करते हैं। और भाई एक बात और जो मतलब मैंने सुनने में आई कि हमारे घरों पुलिस आई थी। तो पुलिस आई थी भाई, मैंने बुलाई थी तो आई थी, नू नहीं आई थी। ठीक है, वो बुलाई भी क्यों थी वो भी सारी बात आपसे डिटेल में बताऊँगी। भाई भी हो गए हफ्ता हो गया उस बात ने। मैं जा रही थी भाई जूस पीण, मॉडल टाउन गई थी मैं, मेरी ट्यूशन भी उस साइड ही है, तो मैं ट्यूशन पढ़ कर अपनी, तो मैं जूस पीण चली गई क्योंकि मैं डेली जूस पीऊँ। और तो मैंने सोचा भी आज वहाँ जो दिल्ली वाले हैं जूस वाले, उन पर जूस पी का हूँ, तो मैं चली गई। फिर वहाँ मैं जूस पी रही थी, वहीं पे मेरे पीछा कार लगी, एक क्रेटा कार थी HR05 का, मैंने नंबर याद नहीं है, वो कुछ नंबर था उस कार का। तो वहाँ थे वो मेरे पीछा, कदी पीछा हुआ कदी आगा हुआ, कदी मैं मेरे ते शीशा खोलो कुछ बोला, कदी कुछ बोला, मेरे सुन नहीं रहा था। देखो भीड़ माँ और बाइक वगैरह की आवाज़ मैं तो सुनता नहीं रहे। तो इस तरह ही चलता रहा। अग्रसेन चौक पता होगा जिसने, अग्रसेन चौक का जो यमुनानगर में रहते होंगे, और वहाँ लाल बत्ती हो रही थी, वहाँ रुके। तो मैं भी रुकी, वे लड़के भी, 2 लड़के थे वे कार में, वे भी रुके। तो उन्होंने क्या करा, कभी यूँ करा मेरी तरफ कि फ़ोन कर, फ़ोन उठा, क्या कर, मैंने नहीं पता। तो फिर ये हो गई, मैंने कह दिया करने लग रही, रुक जा तेरे फूफा को फ़ोन करूँ। मैंने बोला कि मैं भाई पर फ़ोन करूँ या अपने पापा को फ़ोन करूँ, तो मैंने फ़ोटो भेज दी अपने भाई पर, पापा पर, और फ़ोन कर दिया पापा पर भी और अपने भाई पर भी। मेरा भाई यहाँ नहीं रहता, वो देहरादून रहा, तो वो पॉसिबल नहीं था, वो आ नहीं सका, तो उसने अपने दोस्त भेजे। उसके दोस्त के मैं पकड़ में नहीं आई, मैंने छोड़ कर गई भाई हमारे गाँव के थोड़ी सी पीछे ही पुल है, पुल से थोड़ी पीछे मंदिर है, मंदिर तक छोड़ कर गई मैंने वे लड़के। वो मेरी वेट में तेजली, मैं पीछे रुक गई थी, पापा को फ़ोन करने लगी थी कि वे लड़के मैंने परेशान कर रहे, तो वो मेरी वेट में तेजली भी खड़े हुए। फिर उन्हें देख लिया पीछे देशी कह रही, फिर वे ये फिर चल दिए, फिर मैंने वहाँ मंदिर तक छोड़ कर गई मैं। तो ये सारा हो गया, तो मैं तो चली गई गाँव में, मैं गाँव में पहुँच गई। तो फिर पापा पहुँचे उनके पास, तो पापा ने अड़ा ली बाइक आगे उनके, आराम से थे, नहीं वे स्पीड में नहीं थे, पर ना उन्होंने ना वे डर गए कि इशिका के पापा है, तो उन्होंने ना पापा का मारी साइड, मतलब पापा का चोट मारने बच गए, मतलब थोड़ी बहुत ही लगी, वो तो इतना कुछ है नहीं, पर फिर भी बच गए पापा। फिर पापा ने सोचा था कि रुक जाएंगे, समझा दूंगा कि नहीं आगे तो ऐसा नहीं करना, तो उन्होंने जब पापा का मारी तो पापा ने पुलिस में भी केस करना था कि ऐसे ऐसे करके मेरी लड़की को परेशान किया गया है, और मेरे को भी, मेरी बाइक को भी मारा गया। तो ये सीन होया था कुछ। तो जो वे लड़के थे, फिर हमने पता चला किसी के थ्रू कि वे यहीं के पास के गांव के थे, तो पता चल गया, उनकी फ़ोटो वगैरह भी आ गई, नाम वगैरह भी पता चल गया। तो मैंने
एक बार और नोटिस करा था कि मैं गाँव में भी आवा थे, तो गाँव में आवा थे मैं एक बार मैं अपने घर के बाहर ही गिर गई थी, तो उन्हें ना तब मेरी वीडियो बनाई थी, और यो वीडियो बनाई मेरे घर की वीडियो बनाते थे। उन्हें पता था कि ये इशिका की माँ जी है, मेरी माँ जी बाहर बैठी रहती तो माँ जी की वीडियो बना लेते, तो ये तो कोई मतलब नहीं है वीडियो बनाने का। तो इसी बार हमने केस करा था उन पर, पुलिस केस, और पुलिस हमारे घर भी आई थी, और उन्होंने मेरे बयान वगैरह लेने थे कि कहाँ क्या हुआ, क्या क्या हुआ, सब बताना था पुलिस ने। तो वो आई थी 10-12 बजे, क्योंकि 12 ही बज रहे थे, 10 तो नहीं, 10 बजे तो मैं उठ रही थी, 12 बजे से मैं सो गई थी, तब आई थी पुलिस। तो वो पापा ने बुलाई थी, पर उनके साथ कोई लेडी पुलिस नहीं थी, तो इसीलिए मेरे बयान नहीं लिए गए। और बयान लेने की भी कुछ बात ऐसी है, जिन उनके साथ लेडी पुलिस नहीं आई, तो मैं मेरे बयान भी नहीं ले सकते। और रात में 12 बजे आने का पुलिस का भी कोई मतलब नहीं था, रात में 12 बजे तो सारे सो ही जमा, तो फिर गाँव वाले भी क्या सोचेंगे कि कौन है रहने के घर, क्या बात होगी कुछ, मतलब फिर तो अल्लाह उतरी जवा कि क्या होया क्या नहीं। और एक बात और, फिर वो पुलिस वालों ने बोला कि लड़की को आप ना, उन्हें पैसे पूसे भरे होंगे, जो भी करो होगा, जो लड़के वाले थे उन्हें पैसे भरे होंगे, तो वो कह रहे कि आपने केस रद्द कर दो, रद्द ही कह रहे थे शायद, भाई केस ने बंद कर दो। तो पापा ने बोला हम नहीं कर दे, अगर उन्होंने केस बिल्कुल बंद कर दिया कि हम नहीं लड़ना चाहते केस, तो फिर मैं दोबारा लड़की ने तंग करेंगे, मैं कुछ भी कर सका। तो फिर उन्होंने कहा पुलिस वालों ने कि लड़की ने थाने में लेकर आई हो। तो पापा ने पता था कि थाने में तो हम लेकर नहीं जाते लड़की ने, क्योंकि देखो लड़की अच्छी नहीं लगती थाने में ले दे, तो पापा ने मना कर दिया कि हम लड़की ने थाने में नहीं लेकर आते, अगर आपके साथ लेडी पुलिस आ जाएगी घर में ही बयान ले लियो, थाने में हमारी लड़की नहीं आती। तो भाई एक बात बताओ, मैं इस जगह सही थी या गलत थी? मैंने अपने घर, अगर कोई गलत लड़की होती तो वो फ़ोटो नहीं भेज जाती। भाई देखो, मैनू भी नहीं कह रही मैं सही हूँ, मतलब मैं ज़्यादा ही सच्ची सही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, पर फिर भी अगर कोई ऐसी लड़की होती कि लड़कों के चक्कर में होती, तो फिर वो अपने घर फ़ोटो नहीं भेज जाती, पर मैंने अपने घर फ़ोटो भेजी, अपने भाई को फ़ोन करा और पापा को फ़ोन करा, और तो और मैंने अपने मामा के बेटे और भाई फिर उसके बाद मतलब फिर पेरेंट्स हमारे, मेरे पापा, मेरे अंकल, ताऊ, मतलब गांव के बहुत सारे जने, और सारे गए थाने में। तो थाने में उनकी जो बात हुई होगी, उस लड़के का मार मूर दिए पुलिस वालों ने, मारे ना, मेरे पापा ने हाथ लाया, ना मेरे किसी अंकल ने हाथ लाया, ना ताऊ ने, किसी ने हाथ नहीं लाया उसका, पुलिस वालों ने मारे, लड़के के पापा ने मारे। और जो उस तो बहुत अच्छे इंसान थे उसके पापा लड़के के। देखो बच्चे तो ऐसे हुए ही हैं, लड़के खासकर ऐसे हुआ, लड़कियों ने छेड़ा, मैं सोचा कि लड़कियां कुछ नहीं कहने की, रोन लग जाएगी, शर्मा कर चली जाएगी। देखो भाई बात ऐसी है, शर्मा कर चली जाएगी, रोन लग जाएगी, रोंगी वो लड़की जो सी गलत होगी या कुछ भी। मैं तो मतलब मेरे घर को ने कह रखी, बेटे अगर तेने कोई दुखी करा तो मार पा बता, और जो मतलब मार पा फ़ोन कर, भाई ये करके बात होगी, अरे यहाँ जो मना नहीं है, पर किसी गेल गलत चलती ना दिख जिए। और वो मेरे पापा ने मेरे कह रखी कि ना किसी गेल घूमना ज़्यादा, ना किसी लड़के के चक्कर में घूमना। भाई देखो घर को ने ना मतलब हमारे ऊपर भरोसा है, तब हमने वहाँ स्कूल में पढ़न भेज रहे, ट्यूशन भेज रहे एक्टिवा पर अपनी, वरना अगर नहीं भरोसा होता ना तो फिर स्कूल में बस में भेज दे, और एक्टिवा पर छोड़, मतलब जो ट्यूशन छोड़ कर दे अपने आप, मेरे ते नहीं देवा थे। और कई लोगों ने लग रहा है इशिका तो लफंड रहा है, इशिका तो ट्रैक्टर चलावा। तो भाई एक बात बता दो, इशिका ट्रैक्टर भी चलावा, इशिका कार भी चलावा, बता दो तुम्हारे पापा या तुम्हारे भाई या तुम्हारी मम्मी कोई तेल पड़वा रहा उनमें? मेरे पापा पड़वा रहे ना तेल, और मेरे पाप ने चलाने ना दे रखे मेरे ते, तुम तो नहीं दे रहे ना, तो इसे हमारा बोलना कम कर दो। और देखो मैं यूट्यूब व्लॉग में नाम नहीं ले सकती, भाई नाम ले दिए मेरी बोल चाल खराब हो जाएगी, उन बंदों के लो पहली होगी, ठीक है। तो फिर इशिका लफंड रहा है, तो फिर थारी बहू बेटियाँ क्यों इशिका की रीस में रीला बना रही, क्यों इशिका की रीस में फोन के वे बन रहे हैं, व्लॉग बन रहे, क्यों ट्रैक्टर सीखे जा रहा है, क्यों कार सीखे जा रही इशिका की रीस में? तो भाई इन्हों तो तब मेरी रीस कर रहे, तो बोलना भी थोड़ा कम कर दो। इन्हों तो है नहीं, इशिका लफंड रहा है भाई, थारी नज़रों में मैं लफंड रहूँ चाहे मैं कुछ ही हूँ, मैंने फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे घर को की नज़र में मैं ठीक हूँ ना,
मेरे भाई की नज़र में मैं ठीक हूँ ना मेरे पापा की नज़र में मैं ठीक हूँ, मेरे जो मतलब मेरी बुआ, मेरे मामा, मेरे और रिश्तेदार, उनकी नज़र में मैं ठीक हूँ ना। थार पता मैंने क्या लेना, बस ठीक हूँ बस है। और एक और बात देखो, किसी की बहन बेटी थे बोलोगे तो सुनने का भी दम होना चाहिए। नू तो है नहीं कि अगर तब मेरे बारे में कुछ बोल रहे और मैं सुन का चुप बैठ जाऊँगी, ठंडी बैठ जाऊँगी, वो वाला काम मेरे पास होता नहीं। और देखो मैं किसी तो भी नहीं कुछ कह रही, सिर्फ मैं एक वीडियो बता रही लोगों की बात जो थी वो उसने मतलब उनते ये करी कन्फर्म कर रही कि उन्होंने किसी पर उल्टी सुनी, किसी ने कुछ सुना, किसी ने कुछ सुना। तो मैंने बता दी कि इसी मारो हमारे घरों पुलिस आई थी और वैसे कुछ वो नहीं था, वो भी हमने बुलाई थी पुलिस, पर वो लेट आई तो इसमें हमारी गलती नहीं है। एक और बात, छोटी सी बात है, जैसे कि इंस्टा वगैरह का जो ज़्यादा फेमस हो जाए ना, थोड़ा बहुत नाम हो जाए तो फिर बदनाम तो हो गई है। वही वीडियो की बात एक शायरी सी आ रही थी भी, वो देखी थी, नाम होगा तो बदनाम भी होंगे, वही काम हो रहा है। नाम हो रहा है तो गेल गेल बदनाम भी हो रहे हैं। और कोई खास मेरे बारे में क्या बात फलांदा फिर रहा है, इशिका तो माते धमकियाँ दे रही, इशिका तो ये कर लेगी मारा, इशिका वो कर लेगी। भाई मैंने थार बता क्या लेना, इशिका क्या कर लेगी थारा, इशिका ने किसी से कुछ लेना देना नहीं है। अगर इशिका के बारे में कोई कुछ बोल लेगा तो फिर वो सुन कर भी जाएगा, ये तो है नहीं। भाई एक बात बताओ, इतनी सी बात बता दो मेरे से कि मैं बोल लूँगी, अगर मेरे से कोई बोलेगा तभी तो मैं बोल लूँगी, नहीं थोड़ी बोल दूँगी मैं किसी के बारे में कुछ है। तो थोड़ा ना सोच समझ कर बोले करो किसी की बहन बेटी के बारे में। और मैं किसी से वही नहीं कुछ कहती हूँ कि मेरा नाम बदनाम होगा। अगर एक बात, इतनी सी बात बता दो, अगर आप कीचड़ में वो पत्थर फेंकोगे तो फिर कीचड़ तो आपके ऊपर ही गिरेगा, नाम तो खराब आपका ही होएगा, यही है। तो आज जोड़ू मन न बख्श दो। यही थी मेरी आज की वीडियो। और व्लॉग भाई 2-4 दिन बाद फिर आएगा, क्योंकि मैंने टेंशन लग रहा है व्लॉग बनाने का। और यह वीडियो थी थोड़ी सी, कोई भी ना अपने में लेगा पर जो बात अलग है, पर जिसके लिए बनाई वो तो ले जियो अपने में, मैंने कोई दिक्कत नहीं है। और ये मेरे ते सारे नु कहेंगे किसने कहा तेरे ते, क्या हो गया, कौन तेरे ते मना कर रहा। भाई मेरे पेरेंट्स भी कहेंगे, ऐसा नहीं है, वे नहीं कहने के, पर उन्होंने पता कि कौन क्या क्या बोल रहा मेरे बारे में, तो फिर उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें पता हमारी लड़की सही है तो सही है, कोई कुछ ही बोल रहा हो, ठीक है। और मेरे मतलब जो लोग व्यूअर्स हैं उनका किसी का कमेंट आएगा, किसी का मैसेज आएगा, किसी का फ़ोन आएगा, क्या बात होगी क्या नहीं होगी, भाई बता दो कुछ बात नहीं है, जो थी मैंने साथ बता दी, ठीक है। और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। और तुम सब्सक्राइब कर दियो चैनल ने, थोड़े बहुते और सब्सक्राइबर्स की कमी है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दो। और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, और टिल देन बाय बाय गाइस, बाय, राम राम।